बोकारो स्टील एम्प्लॉइज कंस्ट्रक्शन हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में आज जो सचिव हैं तत्कालीन अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष, ये तीनों मिल करके हमारे जो अपना कंट्रीब्यूशन है मेंबरों का, सदस्यों का, उसका खुला दुरुपयोग कर रहे हैं। पहला नंबर जो आपको हमने पॉइंट दिया है कि आप भी देखे होंगे कि साइन बोर्ड लटका हुआ है आगे आते ही, वो साइन बोर्ड बीएसएल के एरिया में है। बीएसएल कहता है कि पैसा, साइन बोर्ड वाले तबाह हैं कि बीएसएल कहता है कि ये पैसा हमको आना चाहिए और ये पैसा लेते हैं, आधी रकम उनको व्हाइट में दे लेते हैं और आधा रकम उनके गुर्गे हैं, अमर, एक गुप्ता है और एक मिंटू लोग करता है कोई मोहम्मदन। ये तीन इन्होंने अपना गुर्गा छोड़ रखा है RWA की ओर से। RWA, मैंने पूछा कि RWA है क्या? RWA कोई संगठित, हमारा जो कोऑपरेटिव है उसमें कोई बायोलॉजी या नियमावली में ऐसा नहीं है जो हम सबलेट कर सके, किसी को रख सके, हायर कर सके। और हायर करने का भी नियम है कि एजी मीटिंग होगा, उसके बाद पूरी सदस्य लोग सहमत होंगे, क्योंकि हमारा ही पैसा है, उससे उनका मकान बना, उनके लिए साज सज्जा हुआ। आप बहुत बड़ा RWA का बोर्ड देखे होंगे, उनसे पैसा नहीं लिया जा रहा है और पैसा कुछ लिया भी जा रहा है नया सबलेट करके, तो उसमें मीटर लगा हुआ है लाइट का, लेकिन एक भी पैसा अभी बिजली के मद में ऐसा 10-15 मीटर हमको पता चला कि लगा हुआ है जिनका मीटर नहीं जाता है, उनका बिलिंग नहीं जाता है। उसमें सचिव भी शामिल हैं, कोषाध्यक्ष भी शामिल हैं और उनका ऐसे ही फ्री में हो रहा है। दूसरा पॉइंट है कि हमारा जो रिन्यूअल के मद में जो भी पैसा है, फिक्स डिपॉजिट है 3 करोड़ हो, 4 करोड़ हो, क्योंकि 28 में मेरा रिन्यूअल होने वाला है और रिन्यूअल का पैसा, और अभी और उसमें कितना पैसा लगेगा कि निकट भविष्य में हम सोसाइटी के लोग दहशत में हैं। इसलिए कहा गया था कि जो भी अभी कलेक्शन बेनिफिट हो सोसाइटी का, उसको जो है सो ले करके वो जमा किया जाए, ताकि 28 में हमारा सोसाइटी के मेंबरों को रिन्यूअल कराने में कोई असुविधा नहीं हो। लेकिन ये पैसे का खुला दुरुपयोग करते हैं, अपने ऑफिस में नहीं आते हैं। जब कोई बोलता है, जैसे मैं ही कहा, तो 12 बजे आप आइए, बताइए मेंबर रिक्वेस्ट करेगा, मेंबर से आप सचिव बने हैं, मैनेजमेंट को भी मैंने लिखा है कि ऐसे आक्रमण्य लोगों को क्यों बना दिए हैं जो दिन भर लूट खसोट कर रहा है। आप जाके देखिए, मेरे ही गली में आए होंगे, राजभोग है, वो पहले साल ऐसे बनाया, फिर आगे सेट लगाया और हम एक दिन उसको गाली गलौज किए हैं तो कुछ हटाया है। अब बताइए, आदमी आने जाने में परेशान है, मेन रोड में सेटिंग है, उसको कॉमर्शियल टैक्स कितने से लेते हैं? हम राइटिंग मांगेंगे, आप दीजिए कि कितने लोगों से कॉमर्शियल टैक्स लग रहा है। नहीं देते हैं। जो देता है उसको हड़का के 4 गो लफुआ रखे हैं, गुंडा सब, हम गुंडा सब व्यवहार कर रहे हैं और हम केस में भी जाएंगे वो RWA के अगेंस्ट में, और इन पर भी कोर्ट केस करेंगे। 3 चिट्ठी हमने 2 दिया है, तीसरा देंगे और हम अगेंस्ट कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हम मेंबर है और मेंबर का राइट है कि कोऑपरेटिव की धारा अमेंडमेंट 2015 के 27 के अनुसार कोई भी मेंबर उत्तरदायी है कि उनसे पूरी हिसाब किताब लोखा जोखा ले। सर, दूसरे मेंबर विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं इस मामले में? ऐसा है कि वो दहशत है, बताए ना, RWA के लोग घर घर जाके धमकाते हैं। मैं नाम लिया, मैं FIR भी करूँगा इन लोगों पर। अभी देखिए, कोई सामने नहीं जाता है क्योंकि वो एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर हैं, दूसरे जात से दबंग है, भूमियार से कोई बोलना नहीं चाहता डर से। मैं ओपन बोल रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं उनसे, क्योंकि एक दिन आदमी को मरना है, लेकिन सही काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। सही काम करेंगे, हम उनके साथ हैं। कल मैंने चिट्ठी रिसीव कराने के भेजा, 11 बजे तक उनके ऑफिस में एक आदमी कहा, भाई सचिव भेजे थे, बताइए जब टेंडर दिए हैं तो हमारा स्टाफ क्यों जा करके पानी पटाएगा? ऑफिस में कोई बैठता नहीं है, नया एक लड़की अपॉइंट किए हैं, कोई वैकेंसी नहीं, किसी एजी मीटिंग में अप्रूवल नहीं, स्टाफ दुनिया भर का पैसे क्यों बहाल किए साहब? हमने पूछा, कुछ दिन उसको हटा दिए। 6 महीना क्यों? 6 महीना के लिए कौन सा ऐसा वर्कआउट था? ये सवाल आप लोगों के माध्यम से पूछ रहे हैं और आप उनसे पूछिए कि RWA है क्या, इसका औचित्य क्या है सोसाइटी के अंदर, क्या इतनी जरूरी पड़ी? क्या आपके कॉपरेट नहीं कर रहे हैं सदस्य? क्या आपका कलेक्शन डिबेट हो रहा है? तो बिना बैठक के RWA बना दिया RWA बनाया अपना वो लोग, और बना करके उसमें अमर राय है, वो गुप्ता है, कौन गुप्ता है, वो है दीपक गुप्ता है, एक कौन मिंटू मियाँ जी है यहीं। उसके देखिए, एक ही डायरेक्टर के बेटी को नौकरी, बेटा को
उसमें वो दुकान दे दिए, लौट कर दिए। सोसाइटी में दुकान कहीं लौटता है? मैंने पराकाष्ठा भ्रष्टाचार का, और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। हम पूछे हैं इन राइटिंग, जो आप बोल रहे हैं कि और कोई नहीं बोलता है, तो और कोई नहीं बोलता है तो गलत होते रहेगा। हमने आवाज तो उठाई, आप सत्यापित कीजिए, आप प्रेस के लोग हैं, कि क्या उनका आरोप गलत है कि सही है, और अगर बहाली की है तो क्यों की है। हमारा हर डे 1 लाख से 60,000 रुपया क्लब देता था, मार्च से बंद कर दिए बुकिंग। क्या बनेगा भाई क्लब? अभी पैसा नहीं, अभी 28 के लिए रिन्यूअल के देंगे कि मेंबर का जान बचे, तो 28 का वो मेंबर का जान नहीं बचाएंगे, और पैसा को अपना अयाशी में खर्च कर रहे हैं, अयाशी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का हम घोर आपत्ति करते हैं, और एज ए मेंबर हम बातचीत करने का आपने प्रयास नहीं किया? मैंने चिट्ठी दिया तो क्या हो सकता है, मैं ऑफिस में जाके चिट्ठी दिया कि इन बिंदुओं पर बातचीत करना लिखे हैं पहली चिट्ठी में कि बातचीत। जब जीएम टाउनशिप 3 चिट्ठी दी है, अभी हाल फिलहाल में दिया है कि इसको इंक्रोचमेंट हटाइए, तो आप पैसा क्यों लगा रहे हैं? पहला सवाल तो ये। 4 करोड़ का टेंडर किए हैं, पहले 9,000 रुपये मीटर किया, फिर उसको बढ़ा करके इन्होंने 11,000 कर दिया। ऐसा कहीं देखें? बाउंड्री वाल जो हो रहा है वो। हाँ, पहले 9,000 रुपये मीटर उसका फिक्स किया, और वो भी जो एक डायरेक्टर है जो बता रहा है मिंटू, वो उसके बहनोई को मिला और काम वो करवा रहा है। लिमिटेड टेंडर में भी 3 ही टेंडर लिया गया। ऐसा क्यों? आप राजा तो नहीं हैं। आप सोसाइटी कब मीटिंग बुलाया कि हम टेंडर कर रहे हैं, कब मीटिंग बुलाया कि हम आदमी रख रहे हैं। 3 परमानेंट डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनको भी बुलाते नहीं है, क्योंकि वो लोग साइन नहीं करता है। लेकिन बाउंड्री जो रहा, तो बाउंड्री तो सोसाइटी के जमीन पे हो नहीं रहा। नहीं, वही तो बोल रहे हैं, तो चिट्ठी दे तो वो फिर तोड़ेगा, फिर बीएसएल तोड़ने का धमकी दे रहा है। अभी चिट्ठी मिला है आज 4 दिन पहले कि अगर आप नहीं तोड़वाते हैं तो हम तोड़वाने का भी सोसाइटी से चार्ज लेंगे। तो ये मेरा अधिभार क्यों होगा? ये सवाल है मेरा। और ये आप इस तरह की तानाशाही क्यों कर रहे हैं? आप 80 साल के हो गए, आप पर पहले भी काम करते थे, तो विजिलेंस सीबीआई चार्जशीटेड थे, आप किस तरह से निकल गए? तो गलत करने की अगर आदत है तो हम उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, हम अकेले ही सही। सोसाइटी के आय का दुरुपयोग हो रहा है। आय का भयंकर दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग ही नहीं, भयंकर दुरुपयोग हो रहा है। और सोसाइटी के अंदर कोई मेंबर जाता है तो बताइए, हम सोसाइटी के डायरेक्ट बात करेंगे, वहां 2 दलाल बैठा के रखे हैं, अमर राय और कौन गुप्ता है, सो उसे पूछिए, वो आता है कि आपका क्या काम है, तो चपरासी है क्या, पॉइंट क्या मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, वो क्यों घुसता है? RWA क्यों हमारे यहाँ ऑफिस में बैठा रहता है? दलाली का अड्डा बना दिए हैं। मैं इसका घोर विरोध करता हूं, और इनके अगेंस्ट में हम क्रिमिनल एविडेंस बनता है। मनी मिस हैंडलिंग क्रिमिनल एविडेंस है। अगर एक भी पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उन पर क्रिमिनल एविडेंस में हम कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट में PIL दायर करेंगे एज ए मेंबर, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सचिव, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पर हुआ, क्योंकि गवर्निंग बॉडी कोई डरा धमका के साइन करवा रहे हैं, ये भी मुझे खबर है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य डर भी रहे हैं। हाँ, बहुत डर रहे हैं। अरे आप यहाँ रहते हैं कितने दिनों से, आप जानते हैं कि भूमिहार से इसी डरता है। अब वो में भूमिहार के नेता हैं जी, तो इसलिए डर रहा है लोग उनसे, मतलब जाति से डर रहा है। जाति से, और उनका एक संगठित गिरोह है, RWA संगठित गिरोह है उनका, और उसमें 5 RWA 5 से 6 कोई सामने नहीं आता है, और 5 आदमी सब जगह घूम के मोटरसाइकिल से धमकी था। हमको फोन किया था, डर नहीं लग रहा है? हमको क्या डर लगेगा? 70 साल हो गए यार, नौकरी बढ़िया से किए हैं, सोशल लाइफ बिताए हैं। जब 23,000 करोड़ का मोडाइजेशन स्कैंडल चाहते थे तो धमकी आती थी, मरना है मरेंगे, लेकिन ऐसे निकम्मे लोगों से तो लड़ेंगे। लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी जब तक ये व्यवस्था शुद्ध नहीं होगा। हम लड़ाई करते रहेंगे, चिट्ठी पत्री करते रहेंगे। मेरा काम है, हम लिख रहे हैं। आज तक उनसे हम मिले, आज तक बुलाते नहीं हैं, और वो बुलाते भी हैं तो भाया मीडिया। अब VP सिंह कहते हैं कि हम बैठ के निगोशिएट करें एक से। अब वो हम उनके साथ तो नहीं बैठे, बोले हमको निगोशिएट नहीं करना है। हमको ऑफर किए थे कि आप भी आर्थिक पिछड़ा का जगह ले लीजिए। हमने कहा कि जगह नहीं लेना है, पहले इसको दूर कीजिए। जगह तो हमारा ही है, सारा कितना आर्थिक पिछड़ा के लिए चाहेगा भाई? हम सोसाइटी में हैं, मेंबर हैं, हमारा 2000 का हॉल है, हम उनसे क्यों मांगने जाएंगे? आर्थिक पिछड़ा के लिए बहुत जगह है। आर्थिक पिछड़ा का सहयोग रहेगा तो आर्थिक पिछड़ा का जगह हर जगह बनेगा।